बस इतना ही या और भी कुछ कहना है? ये दिखावा करना बंद करो कि तुम्हें मेरी फिक्र होती है। मैं सब कुछ जानता हूँ, जो कुछ भी तुमने मुझसे छुपाया है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और एक ही बात जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या आज तक कभी तुम लोगों ने मुझे अपना माना है? जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो मुझे कहता है कि मुझे वहम हो गया है और मैं पागल हो चुका हूँ। मेरा इकलौता भाई जो बिना किसी वजह के मुझे इतने दिनों तक इग्नोर करता रहा, और तुम वो इंसान हो जो हर एक गलत चीज के लिए मुझे ही दोषी मानते हो। और मुझे अब पता चला है कि शुरू से ही मैं तुम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था, खासकर तुम हियोंग। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी बात तो सुनो जंकुक, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। तुमने मुझे देखा है कि मैं रोज रात को उसके लिए रोता रहता हूँ। इस गिल्ट में जी रहा हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुम लोगों ने मेरे आंसू देखे हैं, मैंने उसकी हर जगह तलाश करी, वो भी तुम लोगों ने देखा है, लेकिन तुम में से किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे इस तरह दुख में देखकर तुम लोगों को मजा आ रहा था। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मुझे इस बात का पछतावा रहेगा, क्योंकि मैंने उसको खो दिया है। इतने साल से मैं इस दुख में जी रहा हूँ। ये सब देखकर तुम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। वो इतने साल से जिंदा है, मैं इतने सालों से अपने आप को दुख पहुंचाता रहा। मैं अब तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं जानता था कि कुछ ऐसा ही होगा। देर सवेरे तो उसे ये बात पता चलनी ही थी। तुम्हें उससे बात करनी होगी नामजुन, इससे पहले कि वो बहुत दूर चला जाए। मेरे पास तो मौका भी था उसको बताने का, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो पागल है। तुम लोगों को उसकी चिंता हो रही है, और त्योंग के बारे में क्या? क्या तुम लोगों ने सोचा है अगर वो त्योंग के पास चला गया तो फिर से उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? क्या होगा अगर उसने त्योंग को ढूंढ लिया और फिर से उसका पीछा किया? बंद करो अपनी बकवास जिमिन। जंकुक उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। हम सब जानते हैं कि जंकुक उसको कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा। तुम सब लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि जंकुक अब बदल चुका है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ त्योंग की परवाह करता हूँ। जब उसने मुझे फोन करके बताया कि वो जिंदा है, मुझे ये बात तुम लोगों को नहीं बतानी चाहिए थी, और इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए था। तुम लोगों में से किसने उसको ये बताया है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसको बताया? तुम ये क्या बोल रहे हो जिमिन? शायद उसने मेरे शो में उसको देखा होगा, क्योंकि वो दोनों वहां पर थे। उसने उसे देखा था, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। त्योंग पहले से बहुत बदल चुका है और उसके चेहरे पर मांस भी लगा हुआ था। चिल्लाना बंद करो जिमिन, उसे वैसे भी पता चल जाता। इस बात को तुम जिंदगी भर उससे छुपा नहीं सकते थे, इसलिए चीजों को मुश्किल मत बनाओ जिमिन। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने उसको सब कुछ बताया है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ जाओ, चले जाओ यहाँ से तुम। आज के बाद ना मुझे फोन करना और ना ही मैसेज करना, और मुझे ये बता के जाओ क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? जिमिन, कुछ भी बोलने से पहले सोचकर बोलो कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम सब अपने घर जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। हियोंग, आ गए तुम? आओ यहाँ देखो कितने सुंदर तारे हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ठीक हो ना तुम? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुमने डिनर किया? सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ऐसी जगह पर छोड़ दिया। नहीं हियोंग, ऐसा मत कहो, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। बाहर सड़क पर सोने से तो अच्छा ही है कि मैं इस सोफे पर सो जाऊं। ये मुझे बहुत पसंद है हियोंग, तुम ऐसा कुछ भी मत कहो। मैं अब 13 साल का हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। सच में तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। चलो अब तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेके आया हूँ। थैंक यू हियोंग, तुम बहुत अच्छे हो। जंकुक को उदास देखकर ताई पूछता है,
आप इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं और आप खाना क्यों नहीं खा रहे? नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, तुम खा लो। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आपने मेरा ये नाम क्या सोच कर रखा है? मेरा मतलब है कि इस नाम से आपका कोई मतलब है क्या? मुझे माफ करना हियोंग, शायद मैंने कुछ ज्यादा पूछ लिया। अगर आपको जवाब नहीं देना है तो कोई बात नहीं। नहीं, तुमने कुछ भी ज्यादा नहीं पूछा है और तुम्हें पूछने का पूरा हक भी है क्योंकि ये तुम्हारा नाम है। दरअसल ये नाम उसका है जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सच में हियोंग, तुम किसी को प्यार करते हो? तो वो कहाँ पर है? तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए ताकि मैं भी उससे मिल सकूं? वो यहाँ पर नहीं है। मेरी गलतियों की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने उसे खो दिया है। उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? तुम तो इतने अच्छे इंसान हो हियोंग। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया और मुझे खाना खिलाया, मुझे रहने के लिए जगह भी दी। मैंने उसके साथ कुछ भी अच्छा बिहेव नहीं किया। पहले मैं एक अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे लिए उदास हूँ। मेरे पास आओ बेबी बॉय। तुम्हें बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है और तुमसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे जाना होगा। तुम जाकर ब्रश करो और जाके सो जाओ। ठीक है बेबी बॉय? जे के दिन में भी अपने कमरे में अंधेरा करके लेटे हैं। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। बाहर से आरम चिल्लाते हैं, जंकुक दरवाजा खोलो। मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। जब तक तुम ये दरवाजा नहीं खोलोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम अप... तुम अपने हियोंग को ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मेरा प्यार कोई ड्रामा नहीं है बेवकूफ। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा था ना कि मैं तुम लोगों को नहीं देखना चाहता। तुम अपनी मर्जी के बिना मुझे देखोगे भी और सुनोगे भी। हमने भी यही सोचा था कि उस रात को उसकी डेथ हो गई है। पिछले 5 साल तक हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी 2 महीने पहले ही उसने जिमिन को फोन करके बताया कि वो हमसे मिलना चाहता है। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा हियोंग। क्या 2 महीने पहले मैं ठीक था? तुमने उसे मुझसे छुपाकर अच्छा नहीं किया। इस बात से मुझे बहुत चोट पहुंची है। उस बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जंकुक। मैं तो तुम्हें उसी पल बताना चाहता था, लेकिन त्योंग नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि वो जिंदा है। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती करी है, लेकिन मुझे पता है कि अब तुम मुझे माफ कर दोगे। ये लो इस कार्ड को। ये क्या है? ये बुसान की टिकट है और त्योंग के घर का एड्रेस। 2 महीने पहले ही त्योंग के डैड से हमारी कंपनी ने पार्टनरशिप में काम किया है और उन्होंने हम में से किसी एक को वहां बुलाया है। ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है जंकुक। उसके फादर? हाँ, मुझे लगता है कि किम फैमिली ने त्योंग को गोद ले लिया है। वैसे तो मैं बिना बताए ही तुम्हें वहां भेजने वाला था ताकि जब तुम उसको अपनी आंखों से देखोगे तो सच्चाई तुम्हें खुद पता चल जाएगी। लेकिन हियोंग वो मुझे देखना नहीं चाहता। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके सामने जाकर उससे माफी मांगनी होगी और अपनी सारी गलती को कबूल करना होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हें हार नहीं माननी है जंकुक, और उसको थोड़ा टाइम दो। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। उसके पास जाओ और अपने प्यार को हासिल करो। ओके हियोंग, मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो हमारे बीच में अब सारी गलतफहमी दूर हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ कंपनी क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है और तुम्हारा भाई तो मुझ पे दया भी नहीं करता। हाँ ठीक है हियोंग, गाड़ी ध्यान से चलाना। और मैं ये सोचूंगा कि मैं तुम्हें माफ करूं या नहीं। देखो अब कौन शरारत कर रहा है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ हियोंग। हे भगवान, ये तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट। कितने दिनों बाद मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ जंकुक। तुम्हें अपने प्यार को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ त्योंग।